हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड, भाज्य जो संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य न हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के विषय में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अभाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, पहली भाज्य संख्या 4 होती है। एक न तो भाज्य में न तो अभाज्य में, और सम संख्याएं जितनी संख्याएं होती हैं 2 को छोड़कर सभी भाज्य संख्याओं में आती हैं। और देखिए भाज्य संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। दो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित नहीं होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड हमें करना है तो 140, सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट है आपका 140। तो 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड जब करते हैं तो हम अभाज्य संख्याओं से ही काटना शुरू करते हैं इसे। अभाज्य संख्या, पहले आपकी अभाज्य संख्या क्या है 2, पहले इसको देखेंगे 2 से। जब 2 से नहीं कटेगी संख्या तब 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, इस तरह से काटते हैं। सबसे पहले हम 2 से, 2 का पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं, 14 में ले जाएंगे, 2 7 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 35 आएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर कितने से कटेगा, 2 के बाद 3 से कटेगा नहीं। अगर अंकों का योग 3 से कटता है, 5 3 8, अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो हम किससे देखते हैं, 5 से, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, फिर 7 स्वयं से कटेगा, 7 एकम 7। इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसमें 2 का गुणनखंड 2 बार है, ये 2 का स्क्वायर, 2 की घाते 2 लगा दीजिए, गुणे 5 गुणे 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये आपका आंसर है, फर्स्ट का आंसर हो गया। अब ये सेकेंड वाला है 156। इसी तरह से 156 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 का गुणनखंड 2 बार है, तो 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, यह आपका आंसर हो गया सेकंड का। इसी प्रकार से 3825 का, 3825 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 का गुणनखंड 2 बार है, 3 की घाते 2 गुणे 5 का गुणनखंड 2 बार है, 5 की घाते 2 गुणे 17, यह आपका आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड इसका। अब उसके बाद 5005, इसका गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसमें सभी संख्याएं एक एक बार है, यही इसका आंसर हो गया, किसी घात नहीं होगा। अब इसमें 7429, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये सबसे पहले 17 से विभाजित होगा, 17 के बाद 19 से, फिर 23 से, तो इसका गुणनखंड हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित
युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। इसमें फर्स्ट है 26 और 91, सेकंड है 510 और 92, थर्ड है 336 और 54। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। 26 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए आप। 26 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 13, 13 दूनी 26। 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13। अब इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मासा ज्ञात करने के लिए जो दोनों में कॉमन पद होता है उसे महत्तम समापवर्तक। कॉमन पद क्या है? ये 13, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है ये। तो ये आपका HCF बराबर क्या हो गया? 13। अब LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लासा। इसमें जो संख्याएं कॉमन होती हैं वो एक बार लिखी जाती हैं और बाकी सभी संख्याओं को का गुणनफल किया जाता है। अब देखिए इसमें हो गया 2 गुणे 13, दोनों में है, 13 को एक बार लिख देंगे केवल, जो दोनों में है केवल एक बार। 2 गुणे 13 गुणे 7 बच रहा है, इसको भी गुणे 7, तीनों का गुणा करेंगे 182। अब आपका ये HCF आ गया, मासा आ गया और ये लासा आ गया। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? आगे जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दिया है दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब हुआ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको हमने लिख दिया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM अर्थात मासा गुणे लासा। अब पहली संख्या यहां है 26 गुणे दूसरी संख्या है यहां 91 बराबर यहां मासा है आपका 13 गुणे लासा आपका कितना है 182। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, आ गया 2366। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, आ गया 2366। दोनों पक्ष बराबर है, ये बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष। यही आपको जांच करना था, यहां ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड भाग, सेकंड है 510 और 92। 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। जो दोनों में कॉमन पद होता है वही हो जाएगा आपका मासा। कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी कोई पद कॉमन इसमें नहीं है, दोनों में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है बाकी। तो आपका मासा बराबर क्या हो गया 2 और लासा में जो कॉमन पद होता है वो केवल एक बार लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों में था, कॉमन पद को एक बार लिख दिए इसमें। अब ये बचा आपका 2, एक और बच रहा है, इसको भी लिख देते हैं। अब उसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, सबका गुणा कर दिए 23,460। अब इसमें ये आपका मासा आ गया है, लासा आ गया। अब जो दिया है जांच करना है, तो सबसे पहले दिया क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। HCF गुणे, अब इसमें सबसे पहले रखिए पहली संख्या कितनी है इसमें 510 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 92 और LCM गुणे HCF। तो HCF कितना है इसका 2 गुणे LCM कितना है आपका 23,460। इन दोनों का गुणा किए 46,920 और इन दोनों का गुणा किए 46,920। LHS बराबर RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। अब यही आपका प्रूफ हो गया। इसका तीसरा भाग है 336 और 54। 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF जो दोनों में कॉमन पद होता है वो आपका हो जाएगा मासा। 1 2 देखिए इसमें ये 2 दोनों में है, 1 2 मिल गया कॉमन आपका और 3 कॉमन मिल रहा है, ये 3 कॉमन है। तो 2 मिल गया दोनों में कॉमन और 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है।
तो एचसीएफ आपका आ गया 2 गुणे 3, 2 तिया 6। और एलसीएम आपका हो जाएगा, जो कॉमन पद है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो पद बच रहे हैं सबको लिख देते हैं। तो कॉमन पद है इसमें से 1 2 हो गया कॉमन वाला। अब इसमें 3 2 बच रहे हैं, इनको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आपका एक 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन वाला लिख दिए। अब आपका 3 गुणे 3 बच रहा है, तो इसको 3 गुणे 3 लिख देते हैं, और गुणे आपका हो गया 7। इन सबका गुणा कर देंगे 30 24, 3024। अब आपका ये एलसीएम आ गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब आपका जो है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या 336 गुणे 54, एचसीएफ है आपका 6 गुणे एलसीएम है 30 24। इन दोनों का गुणा कर देंगे 18144। इन दोनों का गुणा कर देंगे 18144, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये आपका सिद्ध हो गया।